हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज, पनारी, ललितपुर। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वह है बीए प्रथम वर्ष के लिए प्रथम प्रश्न पत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो आपकी पुस्तक काव्यश्री के सूरसागर नामक शीर्षक से आज हमारा टॉपिक है गोकुल प्राकट्य, यानी सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर का एक शीर्षक गोकुल प्राकट्य, यानी श्री कृष्ण का गोकुल में प्राकट्य कैसे होता है और किस प्रकार से उनकी माँ उनसे प्रेम करती हैं। तो इनका श्लोक है, छठवां श्लोक है, जसोदा हरि पालने झुलावें, लहरावें दुलहरावें मलहावें, जोई सोई गावें, मेरे लाल को आऊ नरिया काहे न आन सुबावें, तू काहे नहीं बेगही आवे, तोखों कान बुलावें, कहूँ पलक हर मूंद लेत हैं, कबहू अधर फरकावें, सोवत जान मौन हवे के हरि, करें करें सैन बतावें, यह अंतर अकुलाई उठे हरि, जसमत मधुर गावें, जो सुख सूर अमर मुन दुर्लभ, सो नंद भावहीं पावें। अर्थात जिस समय श्री कृष्ण भगवान पलना में झूलते हैं तो उनकी माँ यशोदा उनको पलने में झुलाती हैं। हलरावें दुलराई मलहावें, यानी उनको उनका पालना हिलाती हैं और वो बहुत ही दुलार करती हैं, बहुत ही प्रेम करती हैं, बहुत ही गाने गाती हैं, जो सो उनके मन में गाने आते हैं वही गाती हैं। और मेरे लाल को आए नरिया, और कहती हैं कि मेरे लाल को नींद आ जाए, काहे ना आन सुआवे, अरे नींद तू क्यों नहीं आ रही है, तू मेरे पुत्र को क्यों नहीं सुला रही है, तू काहे नहीं बेगही आवे, तोखों कान बुलावे, अरे तू बहुत तेजी से क्यों नहीं आ रही है, मेरा लाल मेरा कान्हा तुझे बहुत ही बेग से बहुत ही तेजी से बुला रहा है। कबहू पलक हरे मूंद लेते हैं, कबहू अधर फरकावें, कभी श्री कृष्ण अपने आंखों को बंद कर लेते हैं और कभी अपने होठों को फरकाते हैं। इस प्रकार से उनकी मैया उनके इन कृत्यों को देखती हैं, विभिन्न प्रकार के गानों को गाती हैं। सोवत जात मौन हवे के रह कर कर सैन बतावें, सोता हुआ जानकर वो चुप हो जाती हैं, उनको लगता है कि हमारा लाल सो गया है, इस प्रकार से वह मौन रह जाती हैं। कर कर सैन बतावें, यह अंतर अकुलाई उठे हर, जसुमत मधुर गावें, इतना अंतर जानकर बहुत ही अकुला जाती हैं और श्री कृष्ण जब जागते हैं तो वह मधुर मधुर प्रकार के गीतों को गाते हैं। जो सुख सूर अमर सुन दुर्लभ, सो नंद भामहि पावें। सूरदास जी कहते हैं, जिस सुख का अनुभव यशोदा मैया कर रही थीं, उस अमरता का, उस सुख का आनंद करना, उस सुख का अनुभव करना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होता है कि श्री कृष्ण जैसे भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना और उस सुख का अनुभव करना, उनके कृत्यों को देखना, यह नंद बाबा और यशोदा मैया के भाग्य में ही था, जिसका वह अत्यंत आनंद से अनुभव कर रही थीं। अब हम बढ़ते हैं उनके अगले दोहे की तरफ। तो यहाँ क्या होता है, खीजत जात माखन खात, अरुण लोचन भौह टेढ़ी बार बार जभात, कमहु रुंझुन चलत घुटरवन भूरि धूसर गात, यानी श्री कृष्ण भगवान गुस्से में हैं, खींचते जाते हैं और माखन को खाते जाते हैं। अरुण लोचन भौह टेढ़ी बार बार जमात, और अपने नेत्रों को टेढ़ा करते हैं, भौहों को टेढ़ा करते हैं, अपने बार बार देखते हैं। कमहु रुंझुन चल घुटरवन भूर धूसर गात, कभी रुंझुन रुंझुन करके घूंटों के बल चलते हैं, कभी धूली में दूषित हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार के गीत गुनगुनाते हैं। कबहू झुक के अलग खींचत नैन जल भर जात, कभी झुककर अपने बालों को खींचते हैं, कभी उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं, कभी हंसते हैं तो कभी गाते हैं तो कभी रोते हैं।
कभों तोतर बोल बोलत कभों बोलत तात। कभी तोतले बोलते हैं, कभी कुछ भी बोलते हैं, कभी तात बोलते हैं तो कभी मात बोलते हैं। कभी यानी पिताजी कहते हैं तो कभी माँ जी कहते हैं। सूर हरि की निरख शोभा निमिष तजत ना मात। सूरदास जी कहते हैं कि हरि की शोभा देखकर, हरि के यह दर्शन करके निमिष तजत ना मात, ऐसा लगता है यहीं पर हमारी आंखें हमेशा के लिए खुलकर रह जाएं, या हमारी आंखों में यह प्रतिमूर्ति, यह कृष्ण की छवि हमेशा के लिए बस जाए। दोस्तों, कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने सूरदास जी के लिए दर्शन दिए तो उस समय श्री कृष्ण की आंखें सही, मतलब सूरदास जी की आंखें सही थीं, और सूरदास जी बचपन से ही अंधे नहीं थे, ऐसा कहा जाता है। जब श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिए तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए। सूरदास जी ने कहा, हे प्रभु, यदि आपसे सुंदर कोई हो तो वो मुझे बताओ। श्री कृष्ण ने कहा, वैसे मुझसे सुंदर तो इस संसार में कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं अपनी आंखों को बंद करने से पहले सबसे सुंदर वस्तु को देखना चाहता हूँ, और आपसे सुंदर इस संसार में कोई नहीं है, तो मैं और किसी अन्य वस्तु के दर्शन नहीं करना चाहता हूँ। हे प्रभु, इसी समय मेरी आंखों को सदैव के लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं अंतिम समय में जिस वस्तु को देखूंगा उसी के वस्तु के दर्शन मेरी आंखों में सदैव रहेंगे। इस प्रकार से श्री कृष्ण के समक्ष ही उन्होंने अपनी आंखों को हमेशा के लिए बंद कर लिया, और जिस छवि को उन्होंने देखा था उस छवि का दर्शन वो सदैव अपनी जिंदगी भर करते रहे, और उन्हीं के दर्शनों को, उन्हीं की प्रतिभूति अपने हृदय में बनाकर सूरसागर जैसा महाग्रंथ लिखा। हाँ दोस्तों, उनके जीवन के बारे में यह बात सत्य है। सूरदास के विषय में उनकी जन्म अंधता का प्रश्न साहित्य में बार बार उठाया जाता है। उनके विद्वान उन्हें जन्मांध मानते हैं, किंतु उन्होंने दृश्यमान जगत का जिस प्रकार अपने काव्य में प्रस्तुत किया है, उससे यही प्रतीत होता है कि इस जगत को अपनी भौतिक आंखों से अवश्य देखा होगा। वास्तव में हमारी स्पष्ट दो आंखें होकर भी जिस जगत के दर्शन हम नहीं कर पाते हैं, इतनी अच्छी रचनाएं हम खुद भी ना लिख पाते, हम अन्यत्र कोई भी कवि ना लिख सका है, ना शायद लिख पाएगा। ऐसी रचनाओं को, ऐसी कविताओं को, ऐसे दर्शनों को, ऐसे संसार के दृश्य को उन्होंने ऐसे प्रस्तुत किया है जैसे उनको देखकर यह नहीं लगता कि यह जन्मांध होंगे। उन्होंने अपनी भौतिक आंखों से सब देखकर यह रचना की होगी। और सूरसागर में प्रभु के अवतारों का वर्णन करता हुआ अंत में कवि श्री कृष्ण लीला पर अपने को केंद्रित करता है। बाल, सखा तथा श्रृंगार भाव उनकी लीलाधर्मी कविता की प्रमुख आधार भूमि है, और कवि इन्हीं तीन भावात्मक वृत्तियों से अपने को जोड़ता है। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो